सभी मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार। और आज हम एक बहुत बड़ी खुशखबरी दिल्ली की जनता को, दिल्ली के व्यापारियों को, दिल्ली के दुकानदारों को देने जा रहे हैं। और जैसे हमें मालूम है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट की जो मॉनिटरिंग कमेटी है, उस कमेटी ने लाजपत नगर की जो पार्ट 4 में जो ओल्ड डबल स्टोरी है, वहाँ पे एक लेडीज़ गारमेंट मार्केट होती थी, जिसको 2018 में आदेश कर दिया गया था कि उन सारी दुकानों को 392 दुकानों को सील कर दिया जाए। और इस आधार पे उनको सील कर दिया गया था कि वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रही हैं रिहायशी इलाकों में, और साथ ही कुछ पब्लिक लैंड है उसका घेराव किया गया है। इतने सालों तक दुकानदारों ने अपनी लड़ाई लड़ी, दुकानदारों के जो दुकानें हैं बंद हो गई, दुकानदारों का व्यापार बंद हो गया, उनकी पूरी जितना परिवार है उन्होंने बहुत सफ़र किया। पर अब दिवाली का तोहफा देते हुए मॉनिटरिंग कमेटी ने अब एक आदेश जारी किया है कि इन सभी दुकानों को डीसील कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी राहत है व्यापारियों को, बहुत बड़ा जो डिसीजन लिया है मॉनिटरिंग कमेटी ने, ये बहुत ही सराहनीय उनका ये फैसला है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मॉनिटरिंग कमेटी का। और जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी वादा किया था कि हम नगर निगम में आते ही व्यापारियों के हितों में काम करेंगे, दुकानदारों के हितों में काम करेंगे, तो उसी वादे को अब पूरा किया गया है बेशर्ते। पर जितनी भी दुकानें हैं, व्यापारी हैं, उनको कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो मॉनिटरिंग कमेटी ने जो बोली हैं उसको पूरा करना पड़ेगा। जो सबसे बड़ी फॉर्मेलिटी जो है वो करनी पड़ेगी पूरी, वो है एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी किसी भी दुकानदार को जिसको अपनी दुकान को डीसील करवाना है। उस अंडरटेकिंग के अंदर उनको एक सप्लीमेंट लीज डीड जो LNDO द्वारा एग्जीक्यूट होती है वो जमा करानी होगी। और जो भी कोई पेनल्टी है और जो भी मिसयूज चार्जेस हैं जो LNDO को देने होते हैं उसको देना पड़ेगा। कुछ कन्वर्जन चार्जेस हैं, पार्किंग चार्जेस हैं, अगर कुछ ड्यू हैं उनको देना पड़ेगा। वो सारी पेनल्टीज देने के बाद, अंडरटेकिंग देने के बाद एक सर्टिफिकेट और है जो है स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट, वो भी MCD को जमा कराना होगा। और इन सभी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के बाद मॉनिटरिंग कमेटी जो है इन दुकानों को डीसील करेगी। तो बहुत ही सराहनीय और बहुत ही बड़ी खुशखबरी है दुकानदारों के लिए। पिछले कितने सालों से लाजपत नगर में जितने दुकानदार थे उन्होंने खून के आंसू रोए हैं और दर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाए हैं कि हमारी दुकानें खुल जाएं ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमा सके और अपने परिवारों को पाल सके। एक बड़ी राहत देते हुए और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा जो एक वादा किया था उसको पूरा करते हुए दिल्ली की जनता को एक बहुत बड़ी राहत मिली है। मॉनिटरिंग कमेटी और सुप्रीम कमेटी जो कोर्ट है, मैं दोनों का धन्यवाद करना चाहूँगी, इतना बड़ा फैसला जो व्यापारियों के हित में दिया। बोले जैसा कि महापौर महोदय ने बताया भी कि मॉनिटरिंग कमेटी ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। मॉनिटरिंग कमेटी के आदेश पे ये दुकानें सील हुई थी और मॉनिटरिंग कमेटी ने अब इन्हें खोलने का जो ऑर्डर किया है। इनसे मैं समझता हूँ कि दिल्ली के लगभग 400 व्यापारी नहीं, कम से कम भी कम 20,000 से ज़्यादा लोगों का व्यवसाय वहाँ से चल रहा था, क्योंकि हर दुकान के पास दुकानदार के पास 5-5, 7-7, 10-10 एम्प्लॉय भी होते थे, खुद भी वो थे, उनके परिवार के लोग भी उस व्यवसाय से जुड़े हुए थे। तो लगभग ये 20,000 लोगों के करीब उन लोगों को ये राहत मिली है। और मैं समझता हूँ कि दिल्ली में इसी तरह से मॉनिटरिंग कमेटी में और भी किसी क्षेत्र के अंदर अगर जो इस तरह की वारदात होगी तो मॉनिटरिंग कमेटी उन पर भी संज्ञान लेगी। और हमारा यही मॉनिटरिंग कमेटी से निवेदन है कि व्यापारियों के हित के अंदर इस तरह के फैसले लें जिससे कि दिल्ली के अंदर हमारे व्यापारी अपना व्यापार भी कर सके और नगर निगम को रेवेन्यू भी आ सके। और नगर निगम की तरफ से जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं मैं समझता हूँ व्यापारी से जल्दी पूरा करेंगे और उनकी दुकानें जल्दी से जल्दी डीसेल होंगी। और हम आशा करते हैं कि दिवाली से पहले वो यदि सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं तो उन्हें दिवाली का यह बहुत बड़ा तोहफा होगा। ये देखिए, नगर निगम की जिम्मेदारी है जहाँ जहाँ अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होगी या कुछ इलीगल काम होगा तो उन बिल्डिंग्स पर एक्शन लिया जाता है।
पर बहुत सारी दिल्ली से कंप्लेंट्स हमारे पास आ रही हैं कि जो बिल्डिंग्स बुक हो जाती हैं उस पर बिजली का मीटर नहीं लगता और जो मकान मालिक है, जिसकी प्रॉपर्टी ओनर है, उसको बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आने वाले टाइम में हम बिल्कुल दरख्वास्त मैं करती हूँ दिल्ली की जनता से भी, कुछ अगर ऐसे इलीगल एक्टिविटी या अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है तो नगर निगम की जितनी भी फॉर्मेलिटी है, जो सैंक्शन प्लान है, उसके अंतर्गत बिल्डिंग को बनाएं और अगर कोई फॉर्मेलिटी है उसको पूरा करके जो बुक है हम उसको बुक को भी हटा दिया जाएगा। जो आपका एमसीडी का प्लान है, बिल्डिंग प्लान है, जिसमें नक्शे बनाए जा रहे हैं, उससे बाहर है, लेकिन पुनर्वास कॉलोनियों में एमसीडी तोड़-फोड़ करता क्यों? देखिए, इस पर संज्ञान लेते हुए हम करेंगे सभी अधिकारियों से बात, अगर ऐसा हो रहा है तो उस पर हम विचार करेंगे। मैम, छठ को लेकर क्या कुछ है तैयारी? छठ को लेके अभी नगर निगम ने बहुत बड़ा फैसला आज लिया है। नगर निगम ने 40,000 रुपये पर वार्ड जो है अमाउंट सेंक्शन किया है, एलोकेट किया है बजट, ताकि जितने भी हमारे पूर्वांचली भाई बहन हैं जो इस त्यौहार को दिल्ली में मनाते हैं उनके लिए छठ की तैयारी की जाए, घाट बनाए जाएं और जो जो सुविधाएं हम उनको दे सकते हैं नगर निगम पूरी तरह से देने को तैयार है। पेनल्टी जो बता रही हैं आप, उसका कुछ स्लैब है या कुछ ऐसा कुछ या कुछ? देखिए, बहुत सारे चार्जेस होते हैं डिपेंडिंग कि कितना लैंड एरिया है, कि क्या क्या उन्होंने जो कंप्लाइंस नहीं किया हुआ है उस बेसिस पे जो चार्जेस हैं, पेनल्टीज़ हैं, उनको कैलकुलेट किया जाता है और उसके बाद वो सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके चार्जेस को जमा करा के अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको डीसील करवा सकते हैं। जब से सील हुआ और जब डीसील होगा, इसके बीच क्या क्या कन्वर्जन चार्ज जमा करना होगा? जी देखिए, जो जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, बेशक वो नगर निगम की हो या LNDO की हो, तो सारी वो फॉर्मेलिटीज़ हो, चार्जेस हों, उनका जमा कराना पड़ेगा। क्योंकि व्यापारियों की मांग करती है कि जो मिसयूज चार्ज है वो पहले से ही ज़्यादा है, तो उसका कैलकुलेशन करते हैं तो जो प्रॉपर्टी की कीमत है उससे ज़्यादा वो चार्ज हो जाते हैं। तो उनकी लॉन्ग टर्म से मांग है कि ये नहीं होने की वजह भी यही है कि उनके वो चार्ज ज़्यादा बैठे। तो इसका क्या है, कुछ रेट घटाने और कुछ है कि क्योंकि वो हो ही इसीलिए नहीं पा रहा था कि वो चार्जेस ज़्यादा हो जाते थे कैलकुलेशन। देखिए, सबसे पहले तो रिहायशी इलाके में कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं जो हमेशा से लीगल नहीं है और अगर मिसयूज चार्जेस की अगर कुछ अमाउंट बन रहा है तो ये LNDO द्वारा, ये डिपार्टमेंट है वही देखता है और आने वाले टाइम में हो सकता है नगर निगम जो LNDO है एक जॉइंट सर्वे भी करेगा, यहाँ से अधिकारी और वहाँ से अधिकारी जाएंगे और कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी कि व्यापारियों को राहत मिले और जल्द से जल्द उनको अपना व्यापार भी वापस मिले। ठीक है, धन्यवाद।